तो गाइस आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें जैकब फाटू, सोलो सिकोआ एंड जेफ कॉब का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले ये तीनों यहां पर रिंग में आते हैं। जहां पर सबसे पहले सोलो सिकोआ माइक लेते हैं और वो कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी मदद करो यहाँ पर स्वागत करने के लिए उस बंदे का जिसने कि भाई यहाँ पर यूएस टाइटल को रखने में मदद की, उसको बनाए रखने में मदद की, और वो है मेरा भाई जेसी। यानी भाई शायद वो जेफ कॉब को यहाँ पर शॉर्ट में जेसी कह रहे थे। वो कहते हैं कि इसी बंदे की वजह से चैंपियनशिप हमारी फैमिली में है। इसके बाद वो जेफ कॉब के यहाँ पर गले भी मिलते हैं। सोलो कहते हैं कि जब रोमन रेसलमेनिया में कोडी से हारा तो उसने सब कुछ मेरी फैमिली के लिए चीजें खराब कर दी, उसने सब कुछ खराब कर दिया, हम सब कुछ हार गए, लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ वो सारी चीजें वापस लेने के लिए। और ये शुरुआत होगी मुझसे जब मैं यहाँ पर मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच जीतूंगा। इसके बाद मैं मनी इन द बैंक में जाऊंगा, उस ब्रीफकेस को ग्रैब करूंगा और फिर से भाई यहाँ पर चैंपियनशिप को अपनी फैमिली में वापस लाऊंगा। और इसके लिए अगर कोई मेरे आगे आएगा तो वो मेरे भाई जेसी और जैकब फाटू से यहाँ पर कुचला जाएगा। यहाँ पर सोलो सिकोआ कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन जैकब फाटू बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से यहाँ पर सोलो सिकोआ से माइक छीन लेते हैं। सोलो सिकोआ को वैसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो इस चीज को फिर भी ऐसे दिखाते हैं कि मजाक में है। और यहाँ पर फाटू फाटू के चैंट्स भी लग रहे होते हैं। जैकब फाटू कहते हैं चलो इसे बिल्कुल 100% सच रखते हैं और तुम बातों को घुमाओ मत। मैं तुम लोगों से कहा था कि मैं यूएस टाइटल को फैमिली में ला रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा था या तो मैं ये तुम्हारे साथ करूंगा या फिर तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। और अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं अपने बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं उसके साथ क्या करूंगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे में जैकब फाटू के पास सिर्फ गैस है, कोई ब्रेक वगैरह नहीं है। वो यहाँ पर कुछ और कह रहे होते थे। सोलो सिकोआ दूसरा माइक लेकर यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। सोलो सिकोआ कहते हैं मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो और हर किसी को पता है तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या है, जेसी को पता है तुम्हारा मतलब क्या है, लेकिन जैकब तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और भाई ये जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ। देखो तुम्हारे कंधे पर वो क्या चीज है और वो इस चीज का प्रूफ है, और ये प्रूफ है मेरा ये कहने का तुम्हें कि आई लव यू सोलो। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कि मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें याद है तुम क्या कहा करते थे? तुम हमेशा उस चीज को चिल्लाया करते थे बहुत ही प्राउडली, और तुम दिन के हर घंटे हर मिनट वो चिल्लाया करते थे। वो क्या था? तुम बोलो क्या था वो कैसे बोलते थे? एक बार बोलो ना। इसके बाद जैकब फाटू यहाँ पर बहुत ही आराम से कहते हैं आई लव यू सोलो, और मतलब उनकी आवाज है भाई वो दम नहीं होता जो कि वो पहले कहते थे उस तरह से। सोलो सिकोआ यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। सोलो सिकोआ कहता है ये वो नहीं था, ये उस तरीके से तुमने नहीं कहा जिस तरीके से तुम कहा करते थे। हर किसी को पता है तुम कैसे कहा करते थे वो चीज, तुम वो काफी ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा प्राउडली कहा करते थे। इसके बाद यहाँ पर सोलो सिकोआ जैकब फाटू को धक्के से पलट देते हैं। जैकब फाटू यहाँ पर अपना चश्मा उतारते हैं और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर शायद सोलो सिकोआ पर अटैक ही कर देंगे, लेकिन तभी भाई यहाँ पर एले नाइट का थीम सॉन्ग बज जाता है। ये सारे लोग स्टेज की तरफ देख रहे होते हैं, तभी जो एले नाइट होते हैं भाई वो पीछे की तरफ से जेफ कॉब को रिंग साइड से बाहर खींच देते हैं और उनको मतलब अटैक करके यहाँ पर भाग जाते हैं। इसी तरह से भाई ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर ये तीनों रिंग में खड़े होते हैं और जो एले नाइट होते हैं वो भाई ऑडियंस के बीच में भाग जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।